हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी का एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज एक अच्छे क्वेश्चन है और एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको सीखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में जो है वो देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एक एपी में, यानी कि एक एपी है, उसमें क्या क्या दिए हुआ है वो आप देखिए। दिया हुआ है ए बराबर 5। ए क्या है? तो ए है किसी एपी का प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद डी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। डी क्या है? तो डी है सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ए एन, ठीक है, जिसको हम लोग टी एन भी कहते हैं, ठीक है। ए एन कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। और पूछ रहा है एन का मान और एस एन का मान, ठीक है। एन का मान और एस एन का मान, एन का मान निकालना है। उसके बाद ये हो गया योग, ठीक है। एस एन मतलब क्या? योगफल ज्ञात करना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे पास जो है यहाँ ए बराबर कितना है? 5 और डी बराबर कितना है? 3, ठीक है। और मेरे पास टी एन या इसी को ए एन कितना दिए हुआ है? 50, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला रखेंगे। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? एनवा पद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे पास टी एन का फॉर्मूला कितना है? ये टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो वो 50 दिया हुआ है। चलिए हम इसका फॉर्मूला रखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बराबर में कितना है? 50। बराबर में कितना है? 50 है। अब देखिए, तो मेरे पास ए का मान कितना है? 5 है। तो लिखिए 5 प्लस एन का मान हमको निकालना है, तो एन माइनस 1। और डी का मान कितना है? 3। तो ये हो गया 3, ठीक है। बराबर में कितना है? 50। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 प्लस में है और राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा एन माइनस 1 और इंटू में कितना है? 3 और बराबर 50। और ये प्लस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एन माइनस 1 इंटू 3। अब बराबर में कितना? 45। 50 में से 5 घट जाएगा, कितना? 45 हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 3 जो है ना गुना में, ठीक है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो हो गया आपके पास n माइनस 1 और बराबर ये कहाँ चल जाएगा? भाग में, यानी कि 45 और बट्टा में क्या? 3। जब इसको आप काट दीजिएगा तो कितना मरते में? 15 मरते में कट जाएगा, ठीक है। 15 मरते में कट जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 15। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 1 जो है वो माइनस में है। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 15 और प्लस 1 यानी कि 16। तो n का मान हमसे पूछा जा रहा था, तो n का मान कितना निकला? 16 निकल गया। अब हम क्या करेंगे? एस एन के मान निकालेंगे, यानी कि अब लिखेंगे ए पी का योगफल। एपी का योगफल, ठीक है। तो वो होता है आपका एस एन। क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ समझ लीजिए एल क्या है। तो एल है आपके पास, जिसको आप टी एन लिखे थे, इसको हम लोग एल भी कहते हैं। एल का मतलब हुआ अंतिम पद। एल का मतलब क्या हो गया? अंतिम पद हो गया, ठीक है। तो एल को यानी कि अंतिम पद यानी एनवा पद जो दिया हुआ है वो 50 हो गया। तो चलिए रखते हैं। हमारे पास n का मान कितना आया है? 16। तो ये हो गया 16 बटा में 2 और इंटू a का मान कितना है? तो a का मान है 5। तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब प्लस में कितना? l का मान कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 50। तो लिख दीजिए 50, ठीक है।
जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको जब हम काटेंगे तो ये 8 मरतबे में कट जाएगा, 2 8 16। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया 8 और गुने 55। इसको जब हम गुना करेंगे तो हो गया 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसमें आपका एक एपी था। ठीक है, और एपी जो है यहाँ कहा गया कि एक एपी में क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है और एनवा पद दिया हुआ है। ठीक है, जिसको अंतिम पद भी इसको हम लिखते हैं, तो एनवा पद दिया हुआ है और बोला गया है क्या एन और एस एन, यानी पदों की संख्या और उसके बाद क्या एस एन यानी पदों का योग ज्ञात करना था, योगफल। तो हम जो है इस प्रोसेस जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टॉप कर दीजिए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 और A13 यानी A13 दिया हुआ है 35। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है डी और क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एस एन यानी कि योगफल ज्ञात करना है। तो मेरे पास ए का मान दिया हुआ है और A13 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे कि यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना दिए हुआ है 7 दिए हुआ है। ठीक है, और एपी का 13वां पद, A13 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 13 नंबर वाला पद। ठीक है, 13 नंबर जो टर्म है वो हुआ, तो A13 मतलब 13वां पद। तो 13वां पद कितना दिया हुआ है, 13वां पद दिया हुआ है आपका कितना 35 दिया हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि आपके पास A13 बराबर है क्या 35। ठीक, अब A13 यानी कि AN, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला जैसा कि अभी आप देखे हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 35 यानी 35। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये जो A13 है, ये जो 13 है, ये किसका मान है, N का मान है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं क्या TN या इसी को लिखते हैं AN। तो यहाँ जो ये N देख रहे हैं, ये N जो लिखा हुआ है, तो ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, तो ये किसका मान है, ये जो है N का मान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो A का मान कितना है मेरे पास 7, तो लिखिए 7 प्लस N का मान कितना लिखेंगे 13 माइनस 1 और D तो हमको निकालना है, तो लिखिए D अब बराबर में कितना 35। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 प्लस 13 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 12 होगा। तो ये हो गया 12 और बगल में क्या है D, तो इंटू में D और बराबर कितना हो गया 35। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12D बराबर 35। अब यहाँ देखिए 7 क्या चीज़ में है, प्लस में है, तो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 35 और माइनस 7, तो ये हो गया 12D। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 28। यहाँ से D का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये गुना में है, 12 क्या है गुना में है, ये राइट साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 28 और बटा में क्या 12। जब इसको काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28 यानी कि 7/3। ये किसका मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या AP का योगफल, क्या AP का योगफल, AP का योगफल। ठीक है, तो वो होता है आपका SN बराबर NY2 इंटू A प्लस L। ठीक है, A प्लस L। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो N का मान है कितना 13 है, N का मान कितना है 13 है। तो चलिए S13, ठीक है, ये हो गया N का मान बटा 2 और A का मान मेरे पास कितना है, तो वो है आपके पास A का मान कहाँ गया, A का मान है 7, ये हुआ 7 अब प्लस L क्या होता है, L होता है अंतिम पद। ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है 35 है, तो चलिए लिख दीजिए 35।
35। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S13 बराबर, ये तो कटने वाला नहीं है तो रहने दीजिए, 13/2, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुना, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा, गुना 35 और 7 42, तो ये हो गया आपका 42। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, 13 को गुना कर लीजिए 21 से, तो 13 कम 13 यानी 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 आ 1 27। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप जो है सिर्फ ध्यान से आप देखते जाइए। ठीक है, अदम आपको हम सिखा देंगे अच्छे तरह से, ध्यान से देखिए कौन फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, अपने आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, A12 = 37 यानी A12 बराबर 37 है, कॉमन डिफरेंस यानी D का वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात करना है क्या, A का वैल्यू और SN का वैल्यू। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है A12, ठीक है, कितना है 37 दिया हुआ है, और उसके बाद D का वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिए हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, तो ये जो है A12 बराबर कितना हो गया 37। अब A12 जो यहाँ आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग AN यानी N का मान कितना है 12 है, A तो A है और N का मान कितना है 12 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर फॉर्मूला रख दीजिए, फॉर्मूला रखिएगा A + N - 1 × D, A + N - 1 × D, और ये 37 बराबर के राइट साइड में है तो बराबर के राइट साइड में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए A का वैल्यू तो मेरे पास नहीं है और N का वैल्यू है, N कितना है तो ये है 12, ये जो देख रहे हैं ये किसका वैल्यू है, N का वैल्यू है, तो आप A को रहने दीजिए क्योंकि निकालना है A का मान, अब प्लस N का मान कितना है 12 और -1 और D क्या है, D का मान कितना है 3 है, तो इसको लिखिए 3 बराबर में कितना 37। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A + 12 में से 1 को घटा लीजिएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा यानी कि 11, आइए देखिए गुना 3 है तो इसको गुना में लिखिए 3, अब प्लस में कितना है 37। अब अब देखिए ये गुना कीजिएगा तो कितना होगा 33, 33 और बराबर ये हो गया 37। अब ये प्लस में है, राइट साइड ले जाइएगा RHS में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो A बराबर हो जाएगा 37 - 33, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो A का वैल्यू हमसे पूछा गया था, A का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे SN का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि AP का योगफल बराबर योगफल, ठीक है, SN बराबर क्या होता है n/2 × A + L। देखिए L का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ वो दिया हुआ, तो जब ये दिए हुआ है तो L का यूज करेंगे। अगर ये नहीं रहता, D का मान दिया हुआ रहता, N का मान दिए हुए रहता, तब हम एक और फॉर्मूला होता है SN का, SN बराबर n/2 × 2A + N - 1 × D। ठीक है, ये करते, लेकिन मेरे पास जो 2 यहाँ जो ये देख रहा है फॉर्मूला A + N - 1 × D, इसका जो वैल्यू है ना वो L इसको मान लेते हैं, इतना को क्या मान लेते हैं L, तो यहाँ से हमारा बनता है क्या n/2 व A + L बन जाता है, वहीं से ये फॉर्मूला बना है जब आपका क्या हो अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, चलिए तो n का मान मेरे पास कितना है, तो n का मान मेरे पास है कितना 12, कितना है 12, तो लिखिए 12 12 और अपॉन 2, और A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू अभी अभी निकाले है कितना 4, तो ये हो गया 4 प्लस L का वैल्यू कितना है, तो L का वैल्यू है 37, तो लिखिए यहाँ पे 37। ठीक है 37। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा कितना मरते में, 6 मरते में कट जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 41, यानी कि SN, ठीक है, यानी SN यानी कितना 16, S16, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग निकालना है तो ये हो गया आपका 6 × ये दोनों के जोड़ने पर कितना होगा 41। अब इसको कर लीजिए तो ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 246 यानी 246, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन देखेंगे 3 का 4। इसमें क्या कहा गया है कि A3 दिया हुआ है 15, 15 और S10 दिया हुआ है 125, S10 जो है कितना 125। अब हमको ज्ञात करना क्या है, कॉमन डिफरेंस D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास दिया हुआ है A3 जो है आपके पास यानी 15 है। अब A3 तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 3, n बराबर कितना है 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला डालिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + n-1 और इंटू में क्या d, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास a + n-1 इंटू d और बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका दिए हुआ है 50, ठीक है। ये आपका दिए हुआ कितना 15 दिए हुआ है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, a का मान तो पता नहीं, n का मान पता है, तो चलिए रख दीजिए a + 3-1 इंटू में d, उसके बाद कितना है 50, ठीक है। तो ये हो गया a + 3 में से गया 2 और ये d है तो 2d, अब बराबर में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ देखिए A3 दिया हुआ 15, तो A3 यानी an का फॉर्मूला हम लिखे a + n-1 इंटू d और बराबर में कितना है 15, तो 15। अब देखिए यहाँ पे n का मान दिए हुआ है 3, तो 3 रख दिए और d का वैल्यू नहीं दिया हुआ है न a का वैल्यू दिया हुआ है, तो वो जैसे के तैसे। तो आप यहाँ क्या देख रहे होंगे कि ये एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास योगफल दिया हुआ है, योगफल दिए हुआ है S10, कितना दिया हुआ है S10। अब ये है आपका 125, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d बराबर में कितना है 125, ठीक है। अब देखिए n का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। n का मान इसके लिए क्या हो जाएगा 10। यहाँ n का मान 3 था, वो किसके लिए था, इसके लिए था, यहीं तक, ठीक है। लेकिन यहाँ योग में जो है वो n का मान कितना है 10, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10/2 इंटू 2 और a का मान मेरे पास नहीं है तो लिखिए 2a, अब प्लस n का मान हो जाएगा 10 - 1 इंटू d और ये हो गया आपका 125, 125, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 2a प्लस 10 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 9, तो लिख दीजिए 9 और d है तो d। अब बराबर ये 5 जो है वो यहाँ गुना में है, RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाग में। तो 125 अब बट्टा में क्या 5, इससे काट दीजिए, कितना मरते में कट जाएगा 25 मरते में, 5 दूना 10 और 50 25, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास क्या ओवरऑल आ गया 2a + 9d = कितना 25, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वेशन ये 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में क्या करेंगे देंगे कंपेयर, यानी तुलना करेंगे एक समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो चलिए करते हैं।
समीकरण ए में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, ठीक है। और देखिए यहाँ ये प्लस में है, 2D क्या है प्लस में, आप राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको ए का वैल्यू जो है वो इक्वेशन समीकरण 2 में पुट कर देना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। हमारे पास समीकरण 2 जो है वो है 2a + 9d बराबर 25, ठीक है 25। अब देखिए यहाँ पे a का मान मेरे पास कितना है 15 - 2d, 15 - 2d है तो लिख दीजिए 2 × 15 - 2d + 9d बराबर में क्या 25, बराबर में क्या हो गया 25 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 30 - 4d, 15 दूना 30, ठीक है। और यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 और d है तो d, ठीक है। उसके बाद प्लस 9d बराबर में 25। अब घटा दीजिए, 9 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 30 + 5d बराबर में 25, ठीक है। अभी 30 देखिए यहाँ प्लस में है और 30 को राइट साइड में ले चलते हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह दे दीजिए इम्प्लाइड है, ठीक है। चलिए अब इसको ले चलते हैं तो ये हो गया 5d बराबर 25, आइए प्लस इधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 5d बराबर हो गया -5, तो d बराबर क्या हो जाएगा -5, अब बटा में क्या 5, तो d का मान निकल गया -1। हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले d का पूछा है कि d का वैल्यू क्या होगा, तो d का वैल्यू कितना निकल गया -1। जब d का वैल्यू निकल गया तब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको a का वैल्यू निकाल करके दिखाते हैं। चलिए तो हम लोग जो है यहाँ d का मान निकालिए -1, अब a का मान निकालेंगे, ठीक है। तो a कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास a बराबर था कितना 15 और माइनस जो हम लोग यहाँ वैल्यू रखे हैं 15 - 2d, ठीक है। तो यहाँ 15 - 2d जो पहले था, ठीक है पहले था। अब ये देखिए a कैसे निकल जाएगा, से ये 15 रहेगा, माइनस रहेगा, 2 रहेगा और उसके बाद d क्या है -1, ठीक है -1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर ये 15 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह है तब माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। और ये 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, तो a का मान कितना निकल गया 17 निकल गया। तो आपके पास d का मान निकल गया -1 और a का मान निकल गया 17, तो अब निकालना क्या है a10, एकदम सिंपल सी बात है, आसान है, a10 निकाल दीजिए। तो a10 बराबर हो जाएगा क्या a + n - 1 × d। तो देखिए n का मान कितना रखना है 10 रखना है और a का मान कितना है 17, तो 17 + 10 - 1 × d का वैल्यू कितना है, यानी d का मान कितना है, तो d का मान है -1, तो यहाँ लिख दीजिए -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 17 + 10 में से 1 घट गया कितना 9 और -1, ठीक। अब ये हो गया 17 और देखिए यहाँ प्लस माइनस -9, अब 17 में से 9 गया कितना हुआ 8, 17 में से 9 गया 8, यानी कि a10 का वैल्यू जो है आपको कितना निकल गया 8 निकल गया, ठीक है। एकदम सिंपल सा था, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो देखते जाना है और उसको समझने का प्रयास करना है और अंत में जो है आपका सही आंसर के पास आप पहुंच जाइएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको कमेंट से क्या होता है कि मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छे से जो है वो मतलब आपका वर्क जो है ये काम करने में मोटिवेशन जब मिलता है तो अच्छा लगता है।
तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे जो भी आपके साथी होंगे वो इस वीडियो से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।